हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। और आज जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक हमारे शेयर कैपिटल में, इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन अदर देन केस अदरवाइज केस भी बोला जा सकता है। अदर देन केस मीन्स क्या होता है? जब कोई भी कंपनी कुछ एसेट्स परचेस करती है या कोई बिजनेस परचेस करती है तो उसके कंसिडरेशन में प्रतिफल में उसके बदले में क्या देती है। तो उसके बदले में हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो ऑब्वियसली हम उसके बदले में पैसा देते हैं, कुछ भी परचेस करते हैं। बट यहाँ पर अदर देन केस से मीन्स कुछ और। तो यहाँ कंपनी क्या कर रही है कि एसेट्स परचेस कर रही है और एसेट्स या बिजनेस परचेस करती तो उसके कंसिडरेशन में केस रोकड़ नगद पैसा ना देते हुए शेयर इशू कर रही है। शेयर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है, दोनों में से कुछ भी इशू कर सकती है, या हाफ ऑफ अमाउंट कैश दे सकती है और हाफ ऑफ अमाउंट का जो है शेयर इशू कर सकती है। तो अभी जो कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। ये चीजें हमने 11th से ही पढ़ी है। 11th में भी शायद अपने ध्यान, पिछली बार आदर्श की बुक में था, अभी नहीं है, हट गया ये वाला क्वेश्चन। तो मशीनरी परचेस की है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 21 में बोल रहे हैं कि मोना लिमिटेड परचेस ऑफ मशीनरी ऑफ ₹90,000 की मशीनरी परचेस की है मोना लिमिटेड ने। किससे परचेस की? फ्रॉम गौरव ब्रदर्स। गौरव ब्रदर्स से परचेस की है और उसके लिए पेबल बाय द इशू ऑफ फुली पेड अप इक्विटी शेयर ₹10 इच। और उसके कंसिडरेशन में क्या कर दिया उसने? ₹10 वाले जो शेयर है, इक्विटी शेयर है, वो इशू कर दिए। अब दो कंडीशन में इशू की है शेयर्स को। यहाँ पर ₹10 है, वो बोल रहा पास द नेसेसरी जनरल एंट्री हमें उसकी करनी। नंबर 1, इशू शेयर को किस कंडीशन में इशू कर रहे हैं? एट पार मतलब ₹10 का जो है उसे ₹10 में ही इशू करें, तो एट पार सम मूल्य में। देन सेकेंड वो बता रहा है एट 20% प्रीमियम। तो सेकेंड टाइम में 2 पॉइंट दिए हैं आपको। फर्स्ट में दिया है एट पार और सेकंड आपको दिया है एट 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम के साथ में दिया है। तो चलिए इसे हम बोर्ड पर सोल्व करते हैं और किस तरह से प्रीमियम का कैलकुलेशन किया जाएगा उसका फॉर्मूला रहेगा। अगर आप फॉर्मूला को फॉलो करोगे, आप मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो किसी भी बुक्स का कोई भी क्वेश्चन, राइटर कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड जो है और हमें उसको करने का, कैलकुलेशन करने की जो फॉर्मूलेस है, उन्हें हमें फॉलो करना है, ना कि बुक को फॉलो करना है, किसी राइटर को फॉलो करना है। मेथड सेम रहेगी, एंट्रियां सेम रहेगी। आपको क्या करना है? बस फॉर्मूलेस को याद करना है, समझना है और उसे अप्लाई करना है। तो चलिए इसे हम बोर्ड पर करते हैं, अदर देन केस वाले सवाल। और एक बात आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है, इसकी जो थ्योरी है, वो हमेशा 2 और 4 मार्क्स में हर साल पर ईयर आती है कि व्हाट इज मीन बाय अदर देन केस। तो अदर देन केस का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी कुछ भी एसेट्स वगैरह परचेस करती है तो उसके कंसिडरेशन में कैश पेमेंट ना करते हुए शेयर या डिवेंचर इशू कर देती है, तो उसे अदर देन केस कहते हैं। देखिए, पहले के समय में ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जाते थे ना, तब कैश लोग ज्यादा रखते थे, लेकिन उसको सेविंग के रूप में रखते थे। और क्योंकि किसान लोग हैं तो किसान के पास क्या रहता है? अधिकतर गेहूं वगैरह, अनाज वगैरह रहता है। तो वहां पर डेली यूज की जो उनकी डेली नीड्स जो रहती है उनकी लाइफ के लिए, तो जो भी किराना वगैरह परचेस करने जाते थे तो वो क्या करते थे? कैश ना ले जाते हुए जिस चीज की रिक्वायरमेंट रहती थी उन्हें, उसके लिए वो क्या कहते थे? सोयाबीन दे दिया, गेहूं दे दिया, उसके बदले में जो भी ऑयल वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट उनको लगती है वो ले लेती है। फ्रूट और वेजिटेबल्स भी अगर आती है तो उसके कंसिडरेशन में वो कैश नहीं पेमेंट करते। वो क्या करते थे? गेहूं वगैरह, उनके पास गेहूं, चावल, सोयाबीन या जो भी अनाज है उनके पास में, वो लोग करते थे, क्योंकि वो किसान है और उनके पास वो चीज फुल फल रहती थी। और साल में 2 बार उनकी फसल होती है और वो लोग 2 बार या 3 बार ही मंडी करते हैं। जब भी उनको रिक्वायरमेंट रहती है तभी वो अपने अनाज को, जब अच्छा भाव आता तब बेचते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं किसानों का आंदोलन, इन्हीं सभी चीजों की बहस हो रही है। तो अदर देन केस मतलब रहता है कि किसी भी चीज या वस्तु को खरीदने के लिए पैसा रोकड़, कैश, नगद रुपया ना देते हुए कुछ उसके बदले में कंसिडरेशन में कुछ और चीजें दे देनी। चलिए इसी का क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है, किस तरह से बताया गया। मोना लिमिटेड ने 90,000 में एक मशीनरी परचेज की है और उसके कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर जो ₹10 वाले है वो इश्यू कर दिए हैं। उन शेयर्स को 2 कंडीशन में इश्यू किया है। फर्स्ट है एट पार और जो सेकंड है वो है एट 20% प्रीमियम। तो चलिए बोर्ड पर इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। एंट्री तो हमें 11th क्लास से ही आती है और यहाँ क्या परचेज किया गया? मशीन परचेज की गई है। तो व्हाट कम इन इज डेबिट? गोल्डन रूल्स तो मैंने बोला ना, वो हमेशा जहां तक आप जाओगे
अकाउंटेंसी में, सीए, सीएस कुछ भी करो, आपको 3 गोल्डन रूल्स तो भूलना ही नहीं है, सेव करके रखना माइंड में। कोई नींद में भी पूछ लेना कॉमर्स वाले हो बताओ 3 गोल्डन रूल्स, तो आपको आना चाहिए। रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तीनों के रूल्स क्या है? व्हाट कम इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, है ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स इज क्रेडिट। फटाफट बता देना चाहिए, कोई भी पूछे। आप कॉमर्स वाले हो, आपको ही आना चाहिए। तो फर्स्ट जैसा 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हुए बताया था 11th में, व्हाट कम इज डेबिट, रियल अकाउंट है, असेट्स है, तो क्या आया? बिजनेस में खरीदा, मशीन परचेज की तो मशीन आएगी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदी उसका नाम गौरव ब्रदर्स, तो टू गौरव ब्रदर्स। कितना? 90,000 ये फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं एट पार। सेकंड इसका आएगा गौरव, जिसे क्रेडिट किया है उसे डेबिट करेंगे। इसका नरेशन मैंने छोड़ दिया, बिग मशीनरी परचेज फ्रॉम गौरव ब्रदर्स आता ही है आपको, और इसके साथ में कॉपी में पिक ऐड करूंगी, उसमें नरेशन लिखा हुआ रहेगा। सेकंड वही गौरव ब्रदर्स डेबिट, और नाम के साथ हम अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या इश्यू कर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 90,000। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अदर देन केस की 2 ही एंट्री होती है, ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एट पार वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या करेंगे हम? एट प्रीमियम। तो प्रीमियम को सॉल्व करने का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 प्लस रेट। ये यहाँ लिखा मैंने आपका अमाउंट ऑफ ए डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब एसेट्स, तो अमाउंट ऑफ एसेट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो एसेट्स का अमाउंट कितना है? प्राइस कितना है? 90,000। रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया? 20%, या 100 प्लस 20 120। कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल किया, 2 6 12। सिंपल वे में कर लो, और आपको सिखाया ही गया है, आता है। 2 6 12, इधर का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा 6 और ऊपर बचा 90,000। 3 2 6, 3 3 9, बाकी के 0 एज इट इज लगा दो। अब नीचे है 2 2 3 9, और 0 जितने हैं लगा दो। तो सॉरी 30 का कैंसिल करना, 2 1 से 2 और 1 बचा तो इसमें डाल दिया तो 10 हो गया। 2 5 10 और 3 0 एज इट इज। 15,000 रुपीज आपका प्रीमियम आया है। अब प्रीमियम कितना आ गया? 15,000। तो प्रीमियम तो हमारे लिए इनकम रहती है, क्रेडिट होती है। तो 15,000 की तो प्रीमियम, मतलब प्रीमियम हमने 20% हमारे शेयर की प्राइस बढ़ा के इश्यू कर दिए। तो हमें शेयर कितने इश्यू किए? तो 90,000 हमें पेमेंट करना था, उसमें से माइनस कर दिया हमने 15,000 प्रीमियम। तो 75,000 के क्या है? शेयर, और प्रीमियम क्या है? 15,000। इसको चलो जनरल एंट्री में क्या करते हैं? वही जनरल एंट्री जो हम करते आए हैं प्रीमियम वाली। क्या करा? ये मैंने एक्स्ट्रा कर दी, इसकी जरूरत नहीं है, पर आपको समझाने के लिए कर दी। ये एंट्री होती है, उसके बाद ये होती है, यही दोनों एंट्री है पूरी। लेकिन इसमें एक पॉइंट का बढ़ गया, प्रीमियम का बढ़ गया, समझाने के लिए किया। तो क्या किया? सेकंड पॉइंट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गौरव ब्रदर्स 90,000 सेम, कोई चेंजेस नहीं, ये भी पूरी सेम है। ये दोनों एंट्री गौरव ब्रदर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, गौरव ब्रदर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें चेंज क्या किया हमने? चेंज क्या कर दिया? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो प्रीमियम का हमने कैलकुलेशन वो किया। कितनी है प्रीमियम? 15,000। 90,000 में से हमने 15,000 वहां माइनस किया, तो शेयर कितने इशू किए? 75,000। तो शेयर की कैपिटल टू शेयर कैपिटल 75,000, दोनों का टोटल किया तो 90,000 गौरव ब्रदर्स को पेमेंट हो गया। बस इनका टोटल कर लो, करो तो ठीक, ना करो तो भी ठीक। यहाँ पे आपको टोटल करना, करके रखो तो बेटर है। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था, 2 पार्ट्स में दिया गया था। इसको 2 कंडीशन दी गई थी कि अदर देन केस में अगर मशीनरी परचेस करते हैं तो एक बार अगर शेयर इश्यू कर रहे हैं फर्स्ट में तो उसमें एट पार समूल्य पर, और सेकेंड में 20% प्रीमियम पर दिया गया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो ये था यही क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ाई गई है। चलिए आगे के दूसरे क्वेश्चंस क्या आते हैं उन्हें भी समझ ही लेते हैं हाथों हाथ।